एक पहाड़ी पर एक बंगला था, बड़ा सा, डरावना सा, बरसों से खाली था, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। लेकिन इसके अंदर एक काला राज छुपा था, एक काले दरवाजे के पीछे। वो दरवाजा भी बड़ा और डरावना था। ऐसा लगता था जैसे वो डर की कहानियां सुना रहा हो। बंगला देखने लायक था, कभी बहुत शानदार रहा होगा, अब टूट रहा था। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें किसी गहरे कुएं में देख रही हो। दीवारें टूट रही थीं, समय के साथ घिस गई थीं। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज आ रही थी। काला दरवाजा अपने आप में एक रहस्य था। ये गहरे, भारी लकड़ी का बना था, बिना किसी हैंडल या कब्जे के। ये एक लंबे, उगे हुए रास्ते के आखिर में था, जैसे बुला रहा हो और डरा भी रहा हो। इसे देखकर बहादुर से बहादुर की भी रूह कांप जाती थी। ये बंगला लोकल कहानियों का हिस्सा था। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। कहते थे जो लोग अंदर गए वो कभी वापस नहीं आए। कहते थे बंगले पर श्राप है। कुछ लोग तो कहते थे कि अंदर से अजीब आवाजें आती हैं, हवा में फुसफुसाहट जैसी। गांव के बाहर रहने वाले हेमराज चाचा ने कहा था कि उन्होंने एक पूर्णिमा की रात को खिड़की पर एक भूतिया साया देखा था। कहा था कि वो एक सफेद साड़ी वाली औरत थी, लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे हुए। कसम खाकर कहा था कि उसकी आंखें जलते हुए गड्ढों जैसी थीं। कहानियां थीं कि बंगले के पास अचानक ठंड बढ़ जाती है, किसी के होने का एहसास होता है जबकि कोई होता नहीं। कुछ लोग तो एक डरावनी हंसी की बात भी करते थे जो रात में गूंजती थी, सुनकर रूह कांप जाती थी। कहानियां अनगिनत थीं, एक से एक डरावनी। गांव वाले बंगले से दूर रहते थे, उनके दिल डर से भरे रहते थे। बंगले तक जाने वाला रास्ता उजाड़ ही रहता था, उनके डर का सबूत। बंगला अकेला खड़ा था, रहस्य में डूबा हुआ, अनकहे राजों का एक खामोश पहरेदार। राघव गांव में नया आया था, एक जवान लड़का। वो शक करने वाला था, लोकल कहानियों पर यकीन नहीं करता था, कहानियों का मजाक उड़ाता था, कहता था ये सब अंधविश्वास है। उसके लिए बंगला बस एक पुराना खाली मकान था जिसके राज खुलने बाकी थे। ये बस कहानियां हैं, वो मुस्कुराते हुए कहता था। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी बातों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव वाले सर हिलाते थे और धीरे धीरे बुदबुदाते थे, लेकिन राघव नहीं माना। उसने उनकी आंखों में डर देखा और उसे बेवकूफी समझा। उसने ठान लिया कि वो उन्हें गलत साबित करेगा, बंगले के राज खोलेगा। उसने ऐलान किया कि वो बंगले में जाएगा, उसकी टूटी दीवारों के बीच एक रात बिताएगा। उसके ऐलान पर लोग डर के मारे चीख पड़े, हाथ मुंह पर चले गए, आंखें अविश्वास से फैल गई। गांव वालों ने उससे विनती की कि वो अपना फैसला बदल दे। उनकी आवाजें डर से कांप रही थी, लेकिन राघव अड़ा रहा, उसका मन बना हुआ था। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरे गांव पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। राघव एक टॉर्च और सामान से भरा बैग लेकर पहाड़ी के नीचे खड़ा था। वो बंगले की तरफ देख रहा था, जिसका साया चांदनी में साफ दिख रहा था। उसकी रूह कांप गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा, हवा तेज हो गई, पेड़ों से सरसराती हुई, जैसे कोई अपशकुन लेकर आ रही हो। रास्ता खतरनाक था, घास फूस और कांटों से भरा हुआ। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। उसके कदमों और दिल की धड़कन के अलावा कोई आवाज नहीं थी। ऊपर पहुंचकर वो काले दरवाजे के सामने रुक गया। अब ये और भी डरावना लग रहा था, और असली जिन कहानियों को उसने अंधविश्वास समझा था, वो अब उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी रूह कांप रही थी, लेकिन अब पीछे मुड़ने में देर हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया।